सभी दर्शकों ने हाथ जोड़ के राम राम। इब आपने एक अधिक मास में सुन जाने वाली कहानी सुनाऊंगा। सुन लियो, पसंद आओ तो लाइक करियो, शेयर करियो और कमेंट में लिख के जरूर बताइयो किसी लगी। एक राजा के दो रानी थी। तो राजा बड़ी रानी तो बहुत प्यार कराया करतो, छोटी रानी तो प्यार कौन कराया करतो। कोया करे कि एक रानी सुहागन एक दुहागन। तो बड़ी रानी छोटी रानी तो बड़ी रानी भी नफरत कराया करती और राजा का भी उसका विरोध में उसकी ईर्ष्या की उसका कान भरी जाया करती राजा का कि भैया तो न्यू है न्यू है न्यू है। तो राजा ने वक्त अच्छी कौन क्या करती। तो राजा ने उस ताई महल में कौन दिया कर तो अलग एक कमरा में रहा करती वह। तो छोटी रानी थी वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भजन कीर्तन भगवान में ध्यान करनू अपनी पूजा पाठ करनी सारा इन कामों में उसको ध्यान थो। और बड़ी रानी उसकी और भी ज़्यादा ईर्ष्या कराया करती आके भाई कदे राजा इस तरह ना चले जा, बस राजा तो मेरे ने प्यार करे वह नहीं सोचा करती। तो एक दिन भाई रानी अपने क्या करे, छोटी रानी तो अपने सुबह उठे जल्दी नहावे धोवे करके स्नान बात अपनी पूजा पाठ करे, भगवान विष्णु की पूजा करके नर तुलसी त्रिवेणी बड़े पीपल आखटा ये अपने सिंचावे, जानवरा ने दाना गिर के आवे, पानी गाले आवे हर रोज के उसकी तो अपनी यह दिनचर्या पहले उठ के सुबह भी वो काम करे, फिर बाद में अपने रोटी राटी खावे। तो कई दिन हो गए नहीं करती करती। तो एक दिन बड़ी रानी वक्त उठ ली, बड़ी रानी ने देखी, बड़ी रानी ने देखी तो वही किया तो बहुत पूजा पाठ करे है भगवान की, बहुत धर्म कमाओ है और न्यू तो एक दिन राजा इसको हो जाए वो राजा ने या बस में कर लेगी। रानी ने और भी ईर्ष्या होगी उसने। तो रानी बोली बड़ी राजा ताई कि भाई जितना भी पेड़ पौधा है ने इस एरिया में कोई भी पेड़ पौधा नहीं रहना चाहिए, कोई तुलसी कोई बड़े पीपल केड़ा काक तो मतलब कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो राजा बोले इतनी गर्मी पड़े है तो जानवर हैं पशु बैठे नीचे कोई पक्षी बैठे हैं ऊपर पानी पियो हैं छाया में आराम करें पेट के कटवाया करें। पेड़ तो जितना ज़्यादा लगवाया जितना लगवाना चाहिए, इतनी गर्मी में तो पेड़ काटा नहीं करें। बोलना मैंने नहीं बेरो मैं तो जीऊँ जब इस सारा पेड़ ना कटवा दे। तो भाई राजा ने रानी अटपा आ गई, राजा ने सारा पेड़ कटवाना पड़ा, राजा ने सारा पेड़ कटवा दिया। तो रानी तो रोज की अपने वो छोटी रानी को तो वो काम भाई सुबह उठनू नहाणू धोणू पूजा पाठ करनी अपने तुलसार सारा पेड़ त्रिवेणी सब कुछ सीख के आणू, जानवर पानी गालनू दाना गिरना उसको तो अपने रोज को जो काम। तो रानी देखा उठ गई कि आज तो भाई कितना भी कोई पेड़ नहीं दिखे कि क्या नहीं समझू। तो रानी चलती 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 वन में लकड़ गई, डगर की घनी दूर भाई कोई पेड़ पे दो कौन पाए तो बहुत घनी दूर जाली। तो उसने एक झोपड़ी दिखाई दी, भाई भगवान ने क्या करे कि भगत की तो भगवान सुनेगो। तो उसने एक झोपड़ी देखी तो भगवान विष्णु ने भाई सी कृपा करी कि उस झोपड़ी का आगे एक तुलसा को पेड़ केड़ा और एक आकटो उसका सारा नदी बवे और उते एक आकटो और ये चीज़ था। तो रानी ने तो अपने उते उसके बाद तुलसा सिंजी केड़ा में पानी डाल दिया, अपना आकटा सिंजन लगी उते पूजा पाठ कर दी सारी भाई फल फूल लिया ही आपका कर ली। तो रानी ने सोची कि भाई मैं तो उत भी एक लिए रही हूँ, मैं तो भगवान विष्णु ने भी भगवान ने या तो बढ़िया सुन ली, मैं तो इस अपने झोपड़ी में ही रह जाऊंगी। तो मैंने तो उत भी एक रहूँ रे भी एक रहूँ, अपने भगवान को नाम लेनू अपने पूजा पाठ करनी। तो छोटी रानी तो अपने उत्तर रहने लगी और अपने रोज की वाय भक्ति करे और अपन वो काम सुबह उठना नहाणू धोणू जानवर दाना गिरना और जित भी भैया केड़ा त्रिवेणी तुलसी जो भी सींच के आया करती आकड़ा सींच के आया करती। तो वो तो भाई कुछ जैसा फल फ्रूट पा जाया करता उते नदी का किनारे तो भाई उनने अपने चढ़ाया आया करती उते और जानवर दाना गिराया करती पानी डालिया करती। तो कई दिन निकट गया नहीं हुई। तो एक दिन राजा शिकार खेलन खातर बन में लकड़ गयो तो घनी दूर निकल गयो। राजा घनी दूर लकड़ गयो तो इतनी अच्छी गर्मी पड़े तो राजा भूखते थे शायद कसुत तो दुखी हो गयो व्याकुल हो गयो। तो कि भाई 2 घुट पानी मिल जाए नहीं तो आज प्राण लकड़ेगा। तो राजा देखा है भाई कितना पानी नहीं कितना कोई पेड़ नहीं, पेड़ तो सारा कटवा दिया था। तो राजा बहुत दुखी हो इस बात ने सोच की ने कि भाई मन ने कटवा दिया सारा पेड़, देख मैं तो आज आया हूँ इतना दुखी हुआ हूँ तो और जो पशु हैं पक्षी हैं भाई राहगीर हैं आनिया जानिया मैं कितना परेशान होता हूँ। राजा इस बात ने सोच की बहुत दुखी हुए। तो मंत्री तय बोलो कि भाई देखो कितना कोई
वो पानी दिखा है, कोई कुछ कोई पेड़ दिखा है तो आराम में कर लिया, 2 घड़ी नहीं, आज तो प्राण लकड़ेगा। तो मंत्री चलता चलता गया तो उन्हें वाय झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी का दौरा जाके न राजा देखा है तो भाई उसे आकटो थो, और वो तो उसकी उसने पूजा कर रखी थी रानी ने, छोटी ने, तो वो तो पानी दरियो था, वो पानी पियो, पानी पी की नर राजा ने वह कुछ दरिया था वह खा लिया कि भाई जीव शांति आई, वो तो उस छाया बैठी। तो राजा ने सोची कि भाई इसो कौन भगत है कि भाई इतनी उसमें गर्मी में भी इतनी दूर देख भाई इतनी सेवा करे है, इतनी भक्ति करे है कि कौन है। राजा सोच की न आ गयो कि भाई देखियो तो भलो हुआ उसको आगे महल में आन की न रानी ताई बड़ी ताई सारी बात बताई कि बोली कि भाई आज तो प्राणे लकड़ गया था बस, पर न्यू बता कि भाई तन्ने मेरे खातर कोई उपवास करियो है, कोई व्रत करियो है, कोई पूजा पाठ करी है कि जिससे भाई मेरी आज जान बच गई। तो बड़ी रानी बोली कि मन ने तो कोई पूजा पाठ नहीं करी, कोई व्रत नहीं करियो, आप मन तो जिंदगी में यो काम कोई करियो नहीं है, ना मन कोई तुलसा सिंजी, ना कोई मन तो पेड़ पौधे कुछ भी नहीं सिंजो, ना कोई लगाए। तो राजा ने सोची कि भाई कौन है कुछ किसी भक्ति किसकी भक्ति तो आज मेरी जान बची है। तो राजा छोटी रानी दौड़ बेटा छोटी रानी दौड़ बुझ गया, छोटी रानी दौड़ तो जाके देखा है राजा तो छोटी रानी तो है नहीं, है रानी। तो राजा ने सोची कि भाई कित गई रानी, तो उसने मंत्री भेजा कि भाई जाओ देख के आओ। तो मंत्री चलता चलता वन में लकड़ गया, देखता देखता रोना तो बाय झोपड़ी देखी, रुत देखा तो भाई रानी तो उरे पूजा पाठ करने लग रही है और उरे है। तो भाई देखे उन्हें कि भाई रानी अपने सुबह उठे, नहावे धोवे, भगवान विष्णु की पूजा करे, जानवरां तो पानी दर के आवे, आखा गिर के आवे, जिसा भी फल फूल जिसा हूँ सब चढ़ाया आवे। तो उनने देखियो मंत्री ने कि भैया तो छोटी रानी करे है ये काम तो सारा। तो आन की नर बोलिया कि महाराज छोटी रानी करे है ये भक्ति, और छोटी रानी के उस भक्ति के कारण आपकी जान बची है। तो राजा ने सुन की नर भाई बहुत दुख हो आयो राजा बन में उतई झोपड़ी में छोटी रानी दौड़े कि भाई मन माफ कर दे, मैं तो तेरी भक्ति का कारण मेरी जान बची है, आज तू महल में चाल। रानी बोली कि मैं तो ठीक हूँ, अपने उरे भगवान की भक्ति करूँ हूँ और भाई मैं तो उरे ठीक हूँ। बोले ना अब तो मैं भाई तने ले जाऊँ। तो राजा छोटी रानी ने महल में लिया है और बड़ी रानी ने महल से बाहर काट दे है कि भाई तेरी जगह इब उच्च है बाहर, तन्ने सारा बुरा काम करया ही, कितनी पेड़ पौधा कटवाया ही, कोई पानी को साधन तो वो नहीं छोड़ो कुछ भी। तो रानी छोटी रानी साथ राजा रहन लग गया है, रहन लग गया है। तो भाई कुछ दिनों के बाद भगवान विष्णु की कृपा से रानी गर्भवती हो जाए है, रानी का भाई 9वें महीना पुत्र हो जाए है। तो राजा रानी बहुत खुश हुआ, भगवान विष्णु की उस कृपा से उनके भाई पुत्र की प्राप्ति होगी। तो रानी और राजा दोनों अधिक मास आयो तो राजा ने सब सारा पेड़ लगवाया, कुआ बावड़ी ताल मतलब सब पानी का प्रबंध कराया सारे, और खूब पेड़ लगाया और भगवान विष्णु की पूजा करी, तुलसा पूजा करता, दोनों राजा रानी खूब भक्ति कराया करता, खूब पूजा पाठ कराया करता। तो भाई जिसे भगवान विष्णु ने छोटी रानी ने जिसो भी फल दियो उसो सब न देवे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान है कि जय हो।